कह सकते थे, डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। आपको पता है ना कि उन्होंने जुमला बोला, उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ शाइनिंग मर्सिडीज। इंडिया हाईवे पे जाती हुई एक चमकती हुई। लोग परेशान है कि यार ये बंदा फील्ड मार्शल है, बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं, कोई ग्रे। इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? भाई इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो उसको कंपैरिजन कर रहे हो, तुम उसकी तुलना कर रहे हो और फिर तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तान डंपर है और भारत एक मर्सिडीज है, और नुकसान किसको? दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। दोस्तों वो आए दिन भारत को धमकी देता रहता है, लेकिन इसी बीच आसिम मुनीर ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो वो खुद हंसी के पात्र बन चुके हैं। यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया रोने लगा है। दोस्तों तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए वीडियो देखते हैं। मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे, डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। आपको पता है ना कि कंपनी का ही एक पुराना सहूलतकार वो पाकिस्तान को गटर करार दिया करता था। भाई इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है। ये S-400 कहां से लिया है उसने? दूसरा ये जो SU, ये जो जहाज है 57, ये बड़ा बाकमाल जहाज है। ये उनसे और धड़ाधड़ तेल लिए चला जा रहा है, और हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं अमेरिका का कुछ और सिलसिला करने। जो सबसे खतरनाक बात, जिसकी तरफ में भी ध्यान ना गया हो किसी का अभी तक, जिसका एहसास ही मुझे लगता है किसी को नहीं है, कि हो सकता है अजीत दोल पुतिन को कन्विंस कर ले कि भाई जब ये प्रेशर डालें जंग बंदी के लिए, सीज फायर के लिए, तो तुम वीटो कर देना। ये भी तो कर सकता है। कोई बैद नहीं कि ये कहें कि जनाब ये जो जंग हो रही है, क्योंकि देखिए टेररिज्म को बुनियाद बना के उन्होंने जंग की पूरी एडिफिस कायम की है, पूरी इमारत। इन्होंने किसी नफरत पे नहीं खड़ी की हुई कि जी हमने पुराना बदला लेना। असल बात तो वो है, उन्होंने वजह वीडियो सामने नहीं आई है, तो ये कहना कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे रहा है, ये हमारे पॉलिटिशियंस तो करते रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारे आर्मी चीफ गए हुए हैं, क्या उन्होंने ये बात कही है या नहीं कही है, लेकिन बहरहाल ये जरूर एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट के तौर पर लिया जा रहा है, बात की जा रही है। और यकीनन अगर उन्होंने ऐसी बात की है तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, जो कि नहीं देना चाहिए था। ये मैं साफ कह रही हूँ, उस तरह की स्टेटमेंट किसी को भी नहीं देनी चाहिए कि जी अगर हमारे ऊपर अटैक किया गया तो हम आधी दुनिया को जो है अपने साथ डाउन कर देंगे। ये चीज और न्यूक्लियर वेपन की धमकी तो हमारे पॉलिटिशियंस तो अक्सर ही लगाया करते हैं और अक्सर कह दिया करते हैं कि जी हमारे पास पाव के बम है, और ये चीजें हम अक्सर भारत को ही डराने धमकाने के लिए करते हैं, इसलिए कि बाकी किसी कंट्री को तो हम ऐसा कहते हुए मैंने सुना नहीं है। लेकिन यकीनन इस वक्त जो फील्ड मार्शल हैं उनके इस स्टेटमेंट को भी देखा जा रहा है, साथ साथ ऐसा भी सोचा जा रहा है कि अमेरिका के साथ उनके टर्म्स जो है वो काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के जरिए प्रेसिडेंट बनने की तैयारी में है? ये बात भी पाकिस्तान में चल रही है और बार बार ISPR की तरफ से इस बात का इनकार भी किया जा रहा है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है कि वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर जिन सहाफी ने या जिस जर्नलिस्ट ने ये खबर दी थी वो अभी तक अपनी खबर पर कायम है, वो पीछे की तरफ नहीं हटे कि वो कह दें कि जी उनकी खबर गलत थी। लेकिन बहरहाल यहाँ पर सिलसिला ये चल रहा है। और दूसरी तरफ जैसे ही भारत के एयर चीफ जो है उन्होंने जब कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए हैं, उसके ऊपर एक अलग हंगामा है और पाकिस्तान बार बार ये दावा कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर ऐसी बात थी तो फिर भारत ने इतना टाइम क्यों लगाया उनके एयर चीफ ने इस बात को डिक्लेयर करने के लिए? पहले दिन ही बता देते। और यकीनन मुझे भी ऐसा लगता है कि ये बात उनको तो बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, इसलिए कि आपने अगर एक कंट्री के साथ आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपके अटैक्स चले हैं,
तो डेफिनेटली आपकी जो पब्लिक है, आपकी जो आवाम है, उसको ये राइट बनता है कि आप उसे फुल रिपोर्ट दें और बताएं कि आपने दुश्मन का कितना नुकसान किया और दुश्मन ने आपके साथ क्या नुकसान दिया है या आप कितना बच पाए हैं। लेकिन जब ये जो न्यूज़ है या ये जो कह लीजिए कि एयर चीफ की तरफ से बताया गया है वो काफी देर में बताया गया है, जिसकी वजह से लोगों में डाउट्स जो हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं, खास तौर पे पाकिस्तान की साइड पे। और पाकिस्तान से लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास भी जितने भी फाइटर जेट हैं वो उनको गिनवा दें और इस कहानी को यहीं पे खत्म करें। एक ही बात हो जाएगी, आप अपने फाइटर जेट दिखा दीजिए और पता लग जाएगा कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था और लोगों को समझ आ जाएगी। दूसरी तरफ आर्मी चीफ के स्टेटमेंट्स को लेकर भी बार बार बात की जा रही है। उन्होंने वहां पे अलबत्ता कुलभूषण जाधव जो है उसका भी जिक्र किया, यानी कि अमेरिका में जाकर भी भारत का ही जिक्र होता रहा है, ऐसा महसूस किया जा रहा है पाकिस्तान